लास्ट क्लास में हमने ये वाला क्वेश्चन कर लिया था ना। ये सही हुआ था। चलिए एक बार इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। जैसा लास्ट वाला क्वेश्चन था ना, बिल्कुल उसी लाइन में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। ये वाला क्वेश्चन जिसको समझ आया है ना, वो क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरीके का क्वेश्चन ये है। दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। यस, गुड इवनिंग दियाज। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। यस, गुड इवनिंग। प्लीज बी ऑन टाइम। सॉरी सर, थोड़ा लेट हुआ सर, जस्ट नाउ पहुंचा घर सर। सर चलिए ये वाला Actually, क्वेश्चन सर, करिए। यस सर आज मैंने सर ये पढ़ा सर, मैंने एक बंदे से फोन किया था, वो कह रहा है कि 20th को सर नेट का एग्जाम है। 20th ऑफ नवंबर अप टू सर, इज देयर एनी पॉसिबिलिटी सर, आपके हिसाब से क्या लगता है सर, ये एग्जाम हो जाएगा अब सर? 20th को नहीं लगता है। गुड इवनिंग सर। यस, गुड इवनिंग। सर अब ठीक है सर। सर Yes. इमरान भाई ने मुझे मॉर्निंग में कहा था कि सर कुछ स्टूडेंट सर मैंने कंफर्म सर मैंने कंफर्म करवाया, इसको नहीं है, 21 को नहीं है, कंफर्म नहीं है। इतना ये है। मजाक थोड़ी चल रहा है। आप लोग इस तरीके से पता नहीं कैसे कहाँ से ऐसा सर न्यूज मैंने आता है। कंफर्म करवाया आज, कंट्रोलर से बात करवाई आज। उसने बोला, उसने एश्योरेंस दी, बोला 21 को नहीं है, नेट का एग्जाम है, 3rd तक तो पूरा बंद है यहाँ सारा कुछ। थैंक यू सर, थैंक यू उसने बोला पढ़ो अच्छे से। बोला ना अच्छे सर। से काफी पढ़ो। खुश हो जाना सर इस टाइम सर, काफी खुशी की बात है सर। अब मुझे लग रहा है कि मेरा हो जाएगा सर। थर्ड ऑफ व्हाट? नहीं उसने सर बोला, सर उसने सीरियसली नहीं सर, बोला मैं काफी सर 3rd को हो डिप्रेसिव जाएगा, था उसने सर। बोला 3rd तक सारे जो इंस्टीट्यूट है ना वो बंद है, नेट का एग्जाम है 20th से, मतलब 3rd क्योंकि हमें दिसंबर, इज इट 3rd दिसंबर और नवंबर? अब तो यार आप 3rd मेरी बात दिसंबर समझो। सारी सर इलेक्ट्रॉनिक्स ने बंद है, बोला 9 हमें 21 नवंबर को पूरा एग्जाम अच्छा, लेना अच्छा। था, हमने कंफर्म किया था, टेंटेटिव डेट ऑलरेडी फिक्स था और हमने बात ओके। की थी, लेकिन क्लैश हमें हाँ आया नेट एग्जाम से। वो 20th से हाँ स्टार्ट होके 3rd हाँ तक हाँ जाता है। उसने बोला हाँ 3rd तक हमें कोई अरेंजमेंट नहीं हो रहा है, तो आप हाँ। बेफिक्र होके पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, कोई एग्जाम अभी नहीं है 21 को। उसने एश्योरेंस दी, और मेरी तरफ से आप एश्योरेंस ले लो, कोई एग्जाम नहीं है अभी। थैंक यू इमरान भाई, थैंक यू। खुशखबरी आपने सुनाई, थैंक यू सर। थैंक यू एग्जाम कंट्रोलर नंबर 2। सर रबानी ज्यादा परेशान था, बोल रहा सर था मैं इतना काफी मेहनत करके आप क्या करेंगे। सर मैं सीरियसली परेशान कहूंगा सर। परेशान तो सबसे ज्यादा क्लास में आप थे इमरान। सर मैं सर काफी बहुत ज्यादा, डिप्रेसिव था सर। बहुत ज्यादा। सर इंशाल्लाह सर आपकी दुआओं से अब मुझे लग रहा है कि अगर एग्जाम नहीं होगा तो अब नहीं होने वाला है, अब चांसेस है सर मेरा कि मेरा मत हो जाएगा। मत बोल, आप हो जाएगा इंशाल्लाह सबका। इंशाल्लाह। थैंक यू सर, थैंक यू सर। मैंने कम से कम सर 50 फोन किए होंगे सर, जितने भी पीएससी के ऑप्शंस है। कभी सर मैं उनको कहता था मैं नेवी में जॉब करता हूँ, कभी मैं कहता था मैं आर्मी में जॉब करता हूँ, कभी मैं कहता हूँ मैं किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता हूँ। ओके, थैंक यू सर। सो दे कंफर्म्ड इट। ओके फाइन। मैं पहले से बोल रहा था कभी भी ऐसा होता ही नहीं है कि दो बड़ा पीएससी एक साथ एग्जाम कंडक्ट करे, ऐसा कभी नहीं हुआ है आज तक। ऐसे कैसे हो जाएगा? तो इसलिए इतना परेशान नहीं होगी। ओके चलिए हम लोग करते हैं। अभी आपके पास देखिए, फिर से आपको पता चला ना कि आपके पास एक अच्छा टाइम है।
तो उस टाइम को यूटिलाइज करिए और मन से यस पढ़ाई सर, यस करिए। सर। सर आप सर, बस एक रिक्वेस्ट है आपसे सर। सर हाँ आपने जैसे हमें पढ़ाया ना करंट अफेयर, सर वो काफी है, हाँ काफी है, बहुत काफी है। उससे ज्यादा मतलब स्टैंडर्ड से वो नहीं लेते हैं ना वो सर। वो सर बस हमें उसका एग्जाम ले लो और हमें उसके लिए तैयार कर दो बस। बिल्कुल मैं कराऊंगा। अच्छा हाँ, मुझे आप लोगों से पूछना सर था, किसी ने बोला। सर आपने यस, हमें सर, अभी तो हम जुलाई का कर रहे हैं ना सर। हाँ बिल्कुल। सर अभी अगस्त सितंबर और अक्टूबर ये करेंगे हम हाँ सर, हाँ नवंबर बिल्कुल तक करेंगे। ये हाँ, 4। अगस्त सर सितंबर उसके बाद अक्टूबर, हमारा हाँ एग्जाम ले लो प्लीज सर। बिल्कुल लूंगा। अभी बहुत सारा मैं उस पर कराऊंगा। मैं आपको बहुत ही एग्जॉस्टिवली अभी करंट अफेयर्स करा रहा हूँ। इतना कहीं करंट अफेयर्स नहीं होता। यस, अभी आप लोगों ने से किसी ने सर को फोन किया था और बोला कि सर पीडीएफ वगैरह सेट नहीं करते हैं। मैं आप लोगों को कौन सा पीडीएफ सेंड नहीं किया हूँ? अभी तो मैंने सर से बात नहीं की है। सर ने मुझे मैसेज किया था, बट सर ने बोला कि सर स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि आप पीडीएफ वगैरह सेंड नहीं करते हैं। सर आई डोंट थिंक सर जितने हमारे ग्रुप में है, सर मतलब बोला जो होगा सर किसी ने, सर लाइव नहीं ग्रुप है, है मुझे नहीं लगता है सर किसी ने कहा होगा। अब सर कुछ स्टूडेंट्स है ना ऐसे, मतलब जिन्होंने खाली सर वो जो खाली नोट्स मतलब देते हैं, मे बी उन्होंने इतने क्या तरीके से होगा। मैं आप लोगों को हर चीज पढ़ा रहा हूँ, जब पॉलिटी में भी मैं पूरा जान लगा देता हूँ, सर। मैं ये सही करंट सर अफेयर्स में भी सर मैं मैं आप लोगों को। पर्सनली बोल रहा हूँ, ऑफलाइन एक में बात है बोल रहा सर। हूँ सर। सर मैंने कोई पीडीएफ आज तक नहीं देखी कि जो भी हमारे इंस्टीट्यूट के पीडीएफ है ना सर, मैं सबको जो भी क्लास में होता है उसको रिटर्न आउट करता हूँ, जो भी हम पढ़ते हैं सर। मैंने कोई पीडीएफ अभी तक ना देखा है ना कुछ, चाहे करंट अफेयर्स का है सर, मैं सबको खुद ही देखता हूँ। चलिए मैं एक बार सर से पूछूंगा उसके बाद किसने चेक बोला करता हूँ है, सर, और लेकिन कौन सा पीडीएफ मैंने शेयर नहीं किया है अभी तक, मैं ये भी जानना चाहता हूँ। सर सर मे बी कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जिसने सर खाली नोट्स के लिए अप्लाई किया होगा। आई डोंट थिंक सर जितने इस टाइम मतलब क्लास ले रहे हैं, मुझे नहीं लगता है सर इनमें से किसी ने कहा होगा। ओके क्योंकि ठीक है। सर अगर हमारा हो जाएगा ओनली बिकॉज ऑफ योर एफर्ट, जैसे क्योंकि आप पढ़ाते हैं सर, क्योंकि जैसे आप हमें आधे सिखाते स्टूडेंट्स हैं ऐसे भी है ना जो जो सिर्फ नोट्स लेते हैं सर, क्योंकि सर, वो जो सारे उनमें जो उनमें से किसी। ओके ठीक है, मैं उस चीज यस को सर, यस क्लैरिफाई सर। कर लूंगा। जैसे कौन सा पीडीएफ है जो मैंने शेयर नहीं किया है या मैंने नहीं किया है। चलिए ठीक है, कोई सर बात नहीं। फाइनल फाइनल रिक्वेस्ट सर, काइंडली सर। यस बोलिए। सर सर कोऑपरेटिव में सर हमारा थोड़ा सर सिलेबस रहा है अभी सर। मैंने उनको फोन भी किया था सर। आई हम्म थिंक सर वो बिजी है शायद सर, उनने फोन अटेंड नहीं किया सर। ओके। सर अगर आप उनको कन्वे कंप्यूटर में भी करोगे है सर, रबानी, और कंप्यूटर कंप्यूटर में भी भी सर। है। हाँ अगर आप सर कंप्यूटर, शुभम सर को, कंप्यूटर में जो है ना, वो कंप्यूटर वाला आपका हो जाएगा यस सर। कंप्लीट, और डोंट वरी। वो सर से मैंने बात किया था, उनकी तबीयत खराब हो गई थी, बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी, तो ही वाज नॉट एबल, वो उनको कंप्लीट बेड रेस्ट मिल गया था। और वो सर सर उसने मैसेज भी की थी एक बार। हाँ, मेरे सर से पर्सनली सर बात भी कोऑपरेटिव हुआ है। प्लीज। तो उन्होंने सर बोला है कि कोऑपरेटिव प्लीज। हाँ ठीक है, कोऑपरेटिव वाले सर से मैंने बात नहीं किया है, मैंने कंप्यूटर वाले सर से बात की है। तो उन्होंने बोला है कि सर मैं डेफिनेटली कराऊंगा, तो वो सर करवा देंगे। कोऑपरेटिव सर थैंक यू सर। हमें क्लास क्यों नहीं ले रहा है अब? देखिए कोऑपरेटिव सर के बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है। चलिए ठीक है, तो अब आपके पास फिर से एक एनर्जी आपको मिल चुका। परसों की क्लास के बाद आई सर थिंक यस सर। आप लोग कुछ तो मोटिवेट हुए होंगे। और जो मैंने सर आप लोगों को डेफिनेटली बोला सर। था, तो प्लीज उस चीज को इम्प्लीमेंट करिएगा। और किस तरीके से वीकली प्लान, मंथली प्लान ऐसा कुछ होता है, उसको जरूर क्रिएट करिए और उस बेसिस पे तैयारी करिए। और दिस टाइम कोई एक्सक्यूज मुझे नहीं चाहिए कि डबल गोल था या फिर एग्जाम फियर था या जो भी था, कम यस सर। आप, हाँ, क्योंकि जो भी है उसको क्लास में क्लियर करिए। आप बोलिए कि सर आप 50 क्वेश्चन और ज्यादा कराइए, लेकिन आप कराइए, लेकिन इन सब चीजों को आप क्लास से दूर करिए, आप अपने आप से दूर करिए, ताकि आपका सिलेक्शन हो। सर ठीक है। सर हम भी 100%। आप क्वेश्चंस जो आप भेज रहे थे ना सर, सर वो प्लीज फिर से भेजो। ठीक है, मैं भेजूंगा। थैंक यू थैंक यू सर। सर। चलिए, ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को करिए जल्दी से। आई थिंक किसी से ये क्वेश्चन नहीं हुआ है। चलिए मैं एक बार इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, साइमा आपने कर लिया इसे? साइमा यू गॉट द आंसर एज 10,000। Yes, sir. कैन यू See, एक्सप्लेन मी? 5,000 सर। कैन यू सर एक्सप्लेन 5,000 मी? पर है पर। ओके, sir, 5,000 और 5,000 सर 10,000। मेरा भी 5,000 सर 5,000। एक बार एक्सप्लेन करिए कैसे साइमा आपका 10,000 आया है, बताइए।
हमारा जो मनोज है उसने इन्वेस्ट किया है ₹20,000 फॉर 6 मंथ्स। ठीक है, एंड जो रमेश है उसका अमाउंट फिक्स अभी नहीं पता है, बट उसने ठीक है, इन्वेस्ट किया फॉर 1 ईयर। तो मैंने ठीक है। उसके अमाउंट को एक्स दिया और इसके अमाउंट को x into 12 करके हाँ, फिर 20,000 into फिर x का वैल्यू निकाल के फिर उसका अमाउंट निकलता है 10,000 ऐसे। ओके, चलिए ठीक है। देखिए यहाँ पे मनोज दे रखा है और यहाँ पे रमेश लिखा है, एम और आर लिख दिया मैंने। यहाँ पे दे रखा है कि मनोज गॉट 6,000 एज हिज शेयर आउट ऑफ द टोटल प्रॉफिट ऑफ 9,000। तो प्रॉफिट 9,000 था, इसमें मनोज को 6,000 मिला, तो रमेश को कितना मिला? 3,000 मिला। जब टोटल प्रॉफिट 9,000 है तो मनोज गॉट 6,000, सो रमेश गॉट 3,000। तो प्रॉफिट का रेशियो क्या हो गया? तो अगर हम प्रॉफिट का रेशियो देखेंगे तो 6,000 इज टू 3,000, दैट इज 2 इज टू 1। 2 इज टू 1। 1 मनोज और रमेश का प्रॉफिट का रेशियो 2 इज टू 1 आ गया। अब चलिए, मनोज ने 20,000 इन्वेस्ट किया था 6 मंथ्स के लिए, तो 20,000 इंटू 6 मंथ्स इज 2। रमेश ने इन्वेस्ट किया था होल ईयर के लिए, तो हमें नहीं पता कितना इन्वेस्ट किया था, लेकिन ये 12 मंथ के लिए रहा था। यही तो जो रेशियो है, यही तो 2 इज टू 1 है। तो 20,000 इंटू 6 अपॉन एक्स इंटू 12 इक्वल्स 2/1। तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लीजिए। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा? पहले तो इसको हम यहाँ से कैंसिल कर दिए, 2 से इसको 10,000 कैंसिल कर दिए, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 10,000/2, दैट इज 5,000 इज योर आंसर। 5,000 याद है मैंने सेम कॉन्सेप्ट पे यही वाला क्वेश्चन था। पिछले वाले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था? व्हेन डिड बी ज्वाइन? यहाँ पे टाइम पीरियड पूछ रहा था, और यहाँ पे क्या पूछा है? इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे आपको शेयर नहीं बता रखा है, तो यहाँ पे डायरेक्टली आपको प्रॉफिट का रेशियो दे रखा है। तो यहाँ पे क्या बता रखा है? आपको शेयर बता रखा है, तो शेयर पता है तो हम प्रॉफिट का रेशियो से निकाल लिए और तब हमने इसको सॉल्व किया। क्लियर? ठीक, ये वाला क्वेश्चन करके बताइए, और इसका तो आंसर तुरंत आना चाहिए। It is to डीप पार्ट आएगा। यस, वंडरफुल क्वेश्चन, इसीलिए तो मैं बोलता हूँ 10 सेकंड का होता है, एक बार कॉन्सेप्ट समझ लेने पे। देखिए इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या दे रखा है? इन्वेस्टमेंट का रेशियो 2:3:5, और टाइम का रेशियो क्या दे रखा है? 4:5:6। तो प्रॉफिट क्या होता है? टाइम इंटू इन्वेस्टमेंट। तो टाइम इंटू इन्वेस्टमेंट 8 8, into 50 8:15:30। क्या ये कैंसिल 30 होगा फिर से? नहीं, अभी कोई कैंसिलेशन नहीं होगा, तो डी इज योर आंसर। आया सबको समझ? यस सर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। चलिए कोशिश करिए क्वेश्चन करने का।
क्या किसी का नहीं आया? सर 24,000 24,000 28 या 24 सर 28 या 24 नहीं, लेकिन OMR में तो हम एक ही भरेंगे ना। 28 सर 28 तो चलिए देखते हैं। और किसी का नहीं आया? देखिए क्वेश्चन मैंने बस ऐसे ही बोल दिया था कि टफ है तो आप लोग टफ मान लेंगे, अब मैं बोलूंगा इजी है तो आप लोग इजी मान लेंगे। क्वेश्चन बहुत इजी है, क्वेश्चन में कोई दम ही नहीं है। just give me 1 second. Okay. Kishan and Nandan started a joint firm. Kishan investment was thrice the investment of Nandan. ठीक है, तो Kishan and Nandan, तो Kishan investment was thrice the investment of Nandan, 3:1, and the period of his investment was 2 times the period of the investment of Nandan. So period of investment 2:1, investment is 3:1, period is 2:1. So if you will share the profit will be in the ratio 6:1. 6:1. Okay, now it is given that Nandan got rupees 4,000 as the profit for his investment. So the value for one is how much? 4,000. So their total profit, if the distribution of profit is directly proportional to the period and the amount is. So if one is equivalent to 4,000, so can you calculate what is 6? Or Yes, the sir, total 24. profit is 6 plus 1, that is 7. So 1 is equivalent to 4,000. So 7 is equal to 7 into 4,000, that is 28,000. क्या था इस क्वेश्चन में? बस मैंने मजाक में बोल दिया था कि काफी अच्छा क्वेश्चन है, टफ, सब लोग मान लिए। इसमें कुछ करना भी था, इस दोनों को मल्टीप्लाई 6 1 की वैल्यू अगर सिर्फ पूछता कि आपको किशन का प्रॉफिट बताइए तो किशन का प्रॉफिट हो जाता 24,000। लेकिन ये तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है? टोटल प्रॉफिट पूछ रहा है, तो टोटल प्रॉफिट क्या हो गया? 28,000। टोटल बताइए कितना, वो समझ नहीं आया? डाउट है किसी को? नो सर नो सर ओके, लेट्स से रियाज, आप बताएंगे कैसे आपने आंसर लाया? यस सर, बताइए। सर एक्चुअली ए बी एंड सी जो इनकी इन्वेस्टमेंट है सर, इनका 5:6:8 सर, ठीक है सर। और इसका बिजनेस की जो टर्म है सर, वो इसकी इनकी 5:3:12, जो 12 की जो है ना सर, ये मैक्सिमम है। और हमें ये पीछे ये नीचे भी दिए हुए ना जो ऑप्शन है सर, मैंने ऑप्शन की बेसिस पर किए, मैक्सिमम ऑप्शन भी 3 है ना सर, बीच वाले में इसमें नहीं है, बीच वाले में कम आया ना सर 3, इसीलिए सर। नहीं, ऐसे नहीं होता। ये देखिए, ये आपको क्या दे रखा है? इन्वेस्टमेंट का रेशियो, और ये प्रॉफिट का रेशियो दे रखा है।
आपसे पूछ रहा है इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन, मतलब कैपिटल पूछ रहा है, टाइम सॉरी फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम, यहाँ आपसे टाइम पूछ रहा है, टाइम। टाइम तो टाइम क्या होता है? प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्ट तो क्या हो यस सर जाएगा? यस सर 5/5 इज टू 3/6 सर ये सीधे इज टू 1:2 12/8, ऐसा होगा। प्रॉफिट अपॉन टाइम, प्रॉफिट यस अपॉन सर यस सर इन्वेस्टमेंट आपका टाइम आता है, तो 5 को 5 से डिवाइड किया, 3 को यस 6 से सर डिवाइड किया, 12 को 8 से डिवाइड किया। अब डिवाइड करने पे देखिए क्या आएगा, 1 इज टू सर इसको 1/2 इज टू 1 3/2 1/2 इज टू 3/2। यस अब सर ये देखिए, अभी तो ये फ्रैक्शन आ गया ना, 1:2 अब ये क्या आया, 2 is सर 1 इसको इज टू, वैसे सॉल्व करेंगे ना फिर 1 is to 3. देखिए अब इस फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं। 2 6 तो चलिए फ्रैक्शन को सॉल्व करना थोड़ा सीखते हैं। चलिए अगर ये क्वेश्चन नहीं होता, ये तो काफी इजी हो गया, अगर ये नहीं होता, लेट्स से अगर फ्रैक्शन आता 1/2 इज टू 1/3 इज टू 1/4, लेट्स से ऐसा आ गया, ठीक है, यहाँ पे 2 रहे 3 रहे 4 रहे, ऊपर में हमें कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। अगर ऐसा आ गया तो इस फ्रैक्शन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो हम क्या करते हैं, हम नीचे का जितना भी डिनोमिनेटर होता है ना, उन सब का एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। तो 2 3 4 का एलसीएम क्या हो गया? 24 12 12 12। अब क्या करेंगे, तो इस एलसीएम से सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1/2 इंटू 12 इज टू 1/3 इंटू 12 इज टू 1/4 इंटू 12। अब इसको 6 टाइम्स में, 4 टाइम्स में, 3 टाइम्स में, तो क्या आ गया, 6:4:3। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो बहुत इजी है, यहाँ पे तो एलसीएम में कुछ चक्कर ही नहीं है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो हम क्या करेंगे, एलसीएम में मेरा 2 हो गया, तो इस सारे वैल्यू को हम 2 से 2:1 मल्टीप्लाई to करेंगे, 3 तो क्या आ गया, 2:1:3। तो यार आंसर करेक्ट था, लेकिन वो जो लॉजिक आपने लगाया था, वो लॉजिक वैसे नहीं लगता है, ठीक है, समझ आ गया? ओके सर। थैंक यू। सब कोई, किसी को कोई डाउट है? नहीं तो एक बार इस क्वेश्चन को भी बता दीजिए आंसर जल्दी जल्दी। टू इज टू 3:2 सर बी पार्ट 3:2। ये क्या दे रखा है, ABC invest their capital in a business if the ratio of their period of investment, तो ये टाइम पीरियड दे रखा है 2:3:4, और ये प्रॉफिट दे रखा है 4:9:8। आपको क्या निकालना है, कैपिटल निकालना है, कैपिटल का इन्वेस्टमेंट रेशियो। तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या होगा, प्रॉफिट बाई टाइम इज टू प्रॉफिट बाई टाइम इज टू प्रॉफिट बाई टाइम। प्रॉफिट क्या दे रखा है, 498 अपॉन 2 3 4, तो 4 बस 2 3 2। ये सब 10-10 सेकंड का 2 क्वेश्चन सब है, 10 सेकंड से ज्यादा क्या है। कहीं भी सारे क्वेश्चंस में हम कहीं भी एक्स मान के बना रहे हैं, नहीं बना रहे हैं। किसी को डाउट? नो सर चलिए फिर इसका आंसर बताइए।
9,000. 9,000. ओके, लेट्स सी, सबको करने दीजिएगा. ओके, और किसी का आंसर आया? आया किसी का आंसर? नो सर. नहीं आया. सर ये आउट ऑफ टोटल एनुअल प्रॉफिट ऑफ 33,000 सी शेयर्स हमें देखना है. यस, ये तो टोटल एनुअल प्रॉफिट दे रखा है तीनों का मिला के. उसमें आपसे पूछ रहा है सी का शेयर कितना होगा. यस रबानी, आपका आया 9,000. यस, ओके, कैसे आया, एक्सप्लेन करेंगे? सर जो इनिशियल शेयर था सर वो था 5/7/6. ओके, सर वंडरफुल. फिर आफ्टर 6 मंथ्स सर जो सी का शेयर है सर वो हाफ हो गया पहले से ही. हाँ, दैट मीन्स 5/7/3. अच्छा ठीक है. ओके, सर फिर मैंने टोटल शेयर किए. टोटल शेयर कितना था सर? टोटल बनता है 33, क्योंकि सर सी का शेयर टोटल पहले शेयर 6 आपका था. आपका 33 आ गया. चलिए ठीक है. ओके यस फाइन. सर. सी समझ का गया, बनता है हो 6 गया. + 3. यस सर. यस. चलिए ठीक है. देखिए ये क्वेश्चन कैसे करना था. ए बी सी है ना. ए ने 5, बी ने 7 और सी ने 6 इन्वेस्ट किया. लेकिन कंडीशन क्या दे रखा है कि आफ्टर 6 मंथ सी विड्रॉ हाफ ऑफ हिज कैपिटल. तो अगर सी यहाँ पे 6 रुपया सबमिट किया है एट द स्टार्टिंग, लेकिन ये 6 मंथ्स तक ही रखा है. 6 मंथ्स के बाद क्या हो रहा है कि इसमें से आधा वो निकाल ले रहा है. तो ये जो पैसा ये कितने महीने तक रहा? 6 मंथ्स तक रहा ना. तो 6 × 6 प्लस अब अगले टाइम पीरियड के लिए कौन सा पैसा रहा है, इसका हाफ निकाल लीजिए. तो हाफ निकाल लिया तो क्या बचा? 3 × 6. और ये जो पैसा है ये तो 12 महीने तक रहा, और इसका भी पैसा 12 महीने तक रहा. यही तो प्रॉफिट का रेशियो होगा. अब इसको एक बार कैंसिल कर दीजिए. कैंसिल कैसे करेंगे? तो चलिए इसको 5 × 12 = 7 × 12 = 6 × 6 + 3 × 6. अगर 6 कॉमन ले रहे तो ये 9 × 6 हो सकता है. 6 से इसको कैंसिल कर दिए 2 टाइम्स में, इसको 2 टाइम्स में, तो क्या हो गया? 10:14:9. अब ये फिर से कैंसिल नहीं होगा. इस सबका सम देख लीजिए कितना होगा? 33. 33 इज इक्विवेलेंट टू हाउ मच? 33,000. तो यहाँ से कितना टाइम्स है? 1000 टाइम्स है. तो आपसे क्या पूछ रहा है? सी का शेयर. तो 9 × 1000 9,000. बताइए कितना इजी है. क्वेश्चन में कोई दम है क्या? कॉन्सेप्ट अगर एक बार आपने समझा तो क्वेश्चन चाहे कैसा भी हो, कुछ भी बोले कि हर 2 महीने पे वो अपना इन्वेस्टमेंट चेंज कर रहा हो, कुछ निकाल रहा हो, कुछ पुट कर रहा हो, हमें बस अपने कॉन्सेप्ट पे अडिग रहना है कि वो पैसा कितने दिन तक रहा है. जितने दिन तक रहेगा उस पैसे से मल्टीप्लाई कर देंगे टाइम पीरियड से. बस हो गया. डाउट किसी को? नो सर. सर मुझे है सर, प्लीज सर. सी का बोलिए. अभी फिर से बोलो सी का कौन सा? सर. ये +3 × 6 +3 × 6 कैसे? ये आपने कल का क्लास नहीं किया था क्या? कल की क्लास में ये नो मैंने सर. समझाया था, इसलिए दिक्कत हुआ आपको. देखिए यहाँ पे हाफ पैसा ये विड्रॉ कर ले रहा है ना, हाफ ऑफ द मनी. तो हाफ sir. ऑफ द मनी विड्रॉ कर लिया तो इनिशियल इसका इन्वेस्टमेंट कितना था? ठीक है, कितने दिन तक ये पैसा जो इसका इन्वेस्टमेंट अगर हमने माना ए बी सी कि अगर ए 5 रुपए इन्वेस्ट कर रहा है, बी 7 रुपए और सी 6 रुपए, क्या ये पूरे साल भर के लिए इन्वेस्ट कर रहा है? तो नहीं, सी साल भर के लिए नहीं कर रहा है, सिर्फ ए और बी साल भर के लिए कर रहा है. तो ए और बी का इंटू 12 हो गया. यहाँ तक क्लियर है. सी का क्या था कि ये जो इसका इनिशियल इन्वेस्टमेंट था वो तो 6 मंथ्स तक ही रहा है ना. तो हम और आप एक बिजनेस में एंटर करते हैं. ठीक है, मैंने 1000 रुपीज इन्वेस्टमेंट किया और आपने 2000 रुपीज इन्वेस्टमेंट किया, बट आप सिर्फ 4 महीने तक ही इन्वेस्ट किए. ठीक है,
मेरा इन्वेस्टमेंट 12 महीने तक रहा, आपका ये 2000 रुपीज 4 महीने तक रहा। 4 महीने के बाद आपने क्या किया, आपने इसका 75% निकाल दिया। तो 4 महीने तक आपका ये इन्वेस्टमेंट 2000 रहा, 4 महीने के बाद आपने इसका 75% निकाल लिया, तो अब आपका कितना इन्वेस्टमेंट बचा? मतलब 25%। 25% बचा। 25% इसका कितना कितना होगा? 25% मतलब 1/4 होता है। तो कितना बचा? 1/4 यस ऑफ सर 2500 रुपीज 500 बचा। अब ये 500 आपका जो इन्वेस्टमेंट रहा, ये साल के एंड तक रहा। लेकिन अगर ऐसा हो कि अगले 4 महीने तक यही Yes, sir. इन्वेस्टमेंट रहा, तो ठीक है, अगले 4 महीने तक। फिर अगले 4 महीने के बाद जो रिमेनिंग था उसका फिर आपने क्या किया, 25% निकाल लिया, 75% निकाल लिया, तो फिर कितना बचा? 25% बचा। तो 25% फिर 500 और कितना हो जाएगा? 125 इंटू 4। तो चाहे क्वेश्चन कैसा भी पूछे, आपको बस ये आपको ये देखना है कि आपका जो पैसा Yes, sir. था वो कितने टाइम पीरियड तक था, वो कब ठीक है? तक रहा? वो कब तक रहा? सर। अगर ऐसा होता कि अगले 4 महीने के बाद 8 महीने तक ये पैसा था, लेकिन फिर अगले लास्ट के 4 महीने के लिए आपने क्या किया, इसमें 3500 रुपीज और इन्वेस्ट कर दिया एडिशनल। तो अभी आपका 500 रुपया था 8 महीने तक, अब क्या हुआ, आखिरी के टाइम पे 500 और प्लस ये 3500, तो क्या हो जाता? 4000 इंटू 4। 4000 आप पैसा डालो, Into पैसा निकालो, आपको बस ये देखना है कितने टाइम Yes, पीरियड yes, तक आपका वो पैसा। दैट्स इट। आ गया समझ? तो यहाँ पे तो बस got it. यही। Yes, sir. अब तो यहाँ पे हम लोग चैरिटी भी स्टार्ट कर दिए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसको सब लोग ध्यान से करिए, बहुत मजा आएगा ऐसे क्वेश्चन को अगर आप लोग अपने से करेंगे तो। ओके चलिए, 1500 आ रहा है। और किसी का आंसर आया क्या? और किसी का आंसर आया 1000 के अलावा? नहीं। देखिए क्वेश्चन कितना इजी है। ए और बी इन्वेस्ट किए किस रेशियो में? 3:2 के रेशियो में इन अ बिजनेस। क्या बोल रहा है कि 5% ऑफ द टोटल प्रॉफिट गोज टू द चैरिटी। जो भी प्रॉफिट आया होगा, लेट से 10,000 रुपया आया, ठीक है, हम दोनों ने मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट किया और लेट से उस बिजनेस से हमें 10,000 रुपया का प्रॉफिट आया। तो हम एक सोशल वर्कर के लिए हम क्या करते हैं कि चलिए जो हमारा जो टोटल प्रॉफिट होगा ना, पहले उसका क्या करेंगे, 5% हम चैरिटी में दे देंगे, और जो रिमेनिंग प्रॉफिट होगा उसको हम लोग आपस में किस रेशियो में डिवाइड करेंगे? तो ऑब्वियस सी बात है, जिस रेशियो में हमारा इन्वेस्टमेंट होगा उसी रेशियो में डिवाइड करेंगे ना। इफ द टाइम पीरियड इज द सेम, टाइम पीरियड सेम नहीं होगा तो उसको हम सेम करते हैं। इतना ही तो कॉन्सेप्ट है। अभी तक क्या हो रहा था कि चैरिटी में पैसा नहीं जा रहा था, जो पैसा आ रहा था उसको हम लोग आपस में डिवाइड कर लेते थे। अब चैरिटी में पैसा जाएगा तो पहले चैरिटी का पैसा निकाल देंगे, उसके बाद जो पैसा होगा उसको हम डिवाइड करेंगे, ठीक है।
तो ए और बी ने इन्वेस्ट किया, तो ए और बी का इन्वेस्टमेंट 3:2। टाइम पीरियड जो है यहाँ पे तो गिवन ही नहीं है, तो जब टाइम पीरियड नहीं गिवन है तो इसी रेशियो में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है, इसी रेशियो में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना। और अब बोल रहा है तो प्रॉफिट अगर 5 रुपया है, लेट्स से अगर ये अभी जो डिस्ट्रीब्यूशन के बाद का जो प्रॉफिट है, रियल प्रॉफिट ये नहीं है, रियल प्रॉफिट तो 100% वाला था ना, ये तो जो प्रॉफिट आएगा तो 95% वाला है, क्योंकि 5% तो चैरिटी में जा चुका है। जो पैसा बचा है उसको ना हम 3:2 के बीच में डिवाइड कर रहे हैं। तो लेट्स से अगर 5 रुपया है तो इस 5 रुपया में ए का शेयर 3 है और बी का शेयर 2 है, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि ए का जो शेयर है वो 3 ना होके वो 855 है, तो 3 ना होके 3 इज इक्वल टू 855, तो 5 की वैल्यू क्या होगी? ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना तो डेफिनेटली वो उसको कैंसिल करता है, अगर नहीं कैंसिल करेगा तो ये क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। तो आप इसको डिवाइड करके देखिए, 2 टाइम्स में, 8 टाइम्स में, 5 टाइम्स में। अब 285 टाइम्स ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ भी 5 को 285 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसी दिन के लिए मैंने आपको पढ़ाया था कि किसी भी नंबर को 5 से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो आप क्या कर रहे हैं, 285 को आपको 5 से मल्टीप्लाई करना है। क्या करेंगे 285 को 5 से मल्टीप्लाई? नहीं करेंगे ना, क्या करेंगे? 285 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा? 2850 मतलब 2850 रुपया। 2850 रुपया का आधा कितना होगा? 2800 का आधा 2400, सॉरी 1400, और 50 का आधा 25, तो ये क्या हो गया? 1425। अब ये जो 1425 है इसको तो हमने डिवाइड किया है ना 3:2 के रेशियो में, लेकिन क्या ये हमारा टोटल प्रॉफिट है? ये तो हमारा 95% ही है ना, क्योंकि जो प्रॉफिट आया इस प्रॉफिट को हमने डिवाइड किया है। हमारा प्रॉफिट और टोटल प्रॉफिट तो कुछ और था ना जो हमने चैरिटी में दे दिया। तो ये 95% की वैल्यू क्या है? 425। तो 100% की वैल्यू क्या होगी? तो अब अगेन यहाँ पे 5 दिख रहा है, यहाँ पे 5 दिख रहा है। अब इन सब सारे क्वेश्चन को करने का ना सबसे अच्छा तरीका ये होता है दोनों तरफ डबल कर दीजिए। 95 का डबल क्या होगा? 190। 1425 का डबल क्या होगा? 2850। कैंसिल कर दीजिए, हमें तो 100 की वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब 19 ये डेफिनेटली कैंसिल करेगा 1 टाइम्स में और 5 टाइम्स में, मतलब यहाँ से 15 टाइम्स है, तो ये भी यहाँ से 15 टाइम्स हो जाएगा 15 स्टेज में। 75 ऐसा 500। हर एक स्टेप पे आपने यहाँ पे कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट लर्न किया है, ये पूरा कैलकुलेशन आपका बहुत इजी कर देगा। बोलिए, समझ आया सबको? यस सर। सर रिपीट प्लीज। रिपीट करूं? चलिए यस बताइए क्या रिपीट करें? अच्छा पूरा प्रोसीजर। अच्छा पूरा प्रोसीजर ही रिपीट करना है? चलिए कोई यस बात नहीं, सर। कोई बात नहीं, कर देंगे रिपीट। तो बेसिकली मेरा कनेक्ट नहीं हो रहा था, मैंने अब ज्वाइन किया। ओके कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, ए और बी ने इन्वेस्टमेंट किया है 3:2 के रेशियो में। If 5% of the total profit goes to the charity and each share is 855, तो find the total profit। ए और बी का जो रेशियो इन्वेस्टमेंट का है वही तो प्रॉफिट का भी रेशियो होगा, क्योंकि यहाँ पे टाइम पीरियड तो दे ही नहीं रखा है। तो प्रॉफिट का रेशियो क्या हो गया? 3:2। और ये बोल रहा है कि जो टोटल प्रॉफिट है उसमें से पहले कुछ पैसा हमने चैरिटी में दे दिया, जो रिमेनिंग पैसा बचा उसको ना हम इस रेशियो में डिवाइड किए हैं। अगर मेरे पास 10,000 रुपया आया और अगर हम 10% चैरिटी में दे दिए, तो अगर मेरे पास बचा क्या 9,000 रुपीज, तो इस 9,000 को ना हम और आप आपस में डिवाइड कर लेंगे कि आपका जो शेयर होगा आप ले लेना, मेरा जो शेयर होगा मैं ले लूंगा। किस बेसिस पे शेयर लेंगे? तो जिस रेशियो में हमने इन्वेस्टमेंट किया तो उसी बेसिस पे हम शेयर लेंगे ना। तो ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ए और बी का प्रॉफिट का रेशियो क्या हो गया? 3:2। तो टोटल प्रॉफिट 5। अब ये बोल रहा है कि ए को अगर 5 रुपया है तो ए को 3 रुपया मिल रहा है और बी को 2 रुपया मिल रहा है ना, लेकिन वो बोल रहा है नहीं ए को 3 नहीं मिलके ए को तो 855 रुपीज मिल रहा है। तो मतलब 3 का वैल्यू 855 है, तो 5 की वैल्यू क्या होगी? तो यहाँ से हमने इसे कैंसिल कर दिया 285। तो 5 की वैल्यू 5 × 285। अब मैंने आपको सिखाया था ना कि 5 से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 10 से मल्टीप्लाई करके हाफ कर देते हैं, तो 2850 का हाफ 1425। अब ये जो वैल्यू आया ये 5 की वैल्यू 1425, यही टोटल प्रॉफिट है क्या? नहीं, ये तो वो प्रॉफिट है जो बच गया था चैरिटी में देने के बाद। तो चैरिटी में कितना दिया गया था? 5%, तो बचा कितना था? 95%। तो ये तो 95% वैल्यू है ना, हमें तो निकालना 100% क्या था। तो 95% की वैल्यू 1425 है, तो 100% की वैल्यू क्या होगी?
तो अगेन लास्ट में 5 दिखा, दोनों तरफ डबल किया, 190 की वैल्यू 2850, 0 0 ऐसे कैंसिल, 19 से 1 टाइम्स में, 19 से 5 टाइम्स में, मतलब ये 15 टाइम्स में ये यहाँ से इसको मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 100 को भी 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 1500, तो आंसर इज 1500। आ गया समझ? यस सर, समझ आया। यस सर, यस सर। बिल्कुल लेकिन सर लिटिल एक वेरिएशन के साथ सारा क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। उसमें जो ये था ना रेशियो 3:1, हाँ 3:2। वो बिफोर 3:1 2 एग्जैक्टली, हाँ ये मतलब बिफोर चैरिटी है कि ये आफ्टर आफ्टर चैरिटी है? चैरिटी। हम जिस पैसे को डिवाइड कर रहे हैं, तो हम किस पैसे को डिवाइड कर रहे हैं? चैरिटी में देने के बाद है ना, उस पैसे को डिवाइड कर रहे हैं। जैसे अगर हम 3 मिलके एक बिजनेस स्टार्ट किए, या 4 लोग मिलके एक बिजनेस स्टार्ट की, ABCD, सबका प्रॉफिट का रेशियो होगा 2:3:4:5, लेट्स से ऐसा कुछ प्रॉफिट का रेशियो होगा, और हमने डिसाइड किया है कि हम कुछ पैसे चैरिटी में देंगे। तो अगर हमारे पास लेट्स से 20,000 रुपीज आया टोटल प्रॉफिट, तो पहले हम इसमें से जो भी चैरिटी का अमाउंट होगा वो दे के, उसके बाद ना हम आपस में डिवाइड करेंगे। यस सर, ठीक है सर, ओके। क्लियर। यस सर। थोड़ा भी अगर आपने दिमाग लगाया ना तो बहुत इजी है, जस्ट आंसर आप बता देंगे, देखते ही आंसर बता देंगे।
30 सेकेंड का और टाइम दे रहे हैं, प्लीज इस क्वेश्चन को खुद से करके। $1800 सर, डी। 1800, वेल डन। यस सर। 1800 इज द करेक्ट आंसर। रबानी, आप तो बोल रहे थे कि सर मैथ्स तो बनता ही नहीं है, कैसे बनने लगा? सारा का सारा हाँ जी, आंसर आप बिकॉज करेक्ट बता रहे हैं, सर बताइए अभी कैसे अभी किया की आपने? नहीं सर। सर मैंने पहले क्या किया सर, पहले मैंने किया जो सर कैपिटल इन्वेस्टेड बाय बी, जो बी ने इन्वेस्ट किया सर उसको मैंने मार्क किया एक्स। ठीक जो है, सर फिर ए ने इन्वेस्ट की है 600 मोर देन बी, उसको मैंने सर किया एक्स प्लस 600 सर। ठीक है, सर उसके बाद जो बी ने इन्वेस्ट किया कैपिटल फॉर 5 मंथ्स, एक्स ठीक फॉर है, 5 मंथ्स और हाँ, एक्स प्लस 600 फॉर 4 मंथ्स सर। ओके, सर फिर मैंने उन्हीं का प्रपोर्शन निकाला। ठीक है, यस सर, इन द प्रपोर्शन ऑफ x into 5 is equal to सर x into 5 in the ratio of x plus 600 into 4। फिर ओके, मैंने उसको सर मल्टीप्लाई किया। ठीक है, यस सर। फिर आगे? सर फिर मैंने जो टोटल प्रॉफिट है दैट इज सर 528 सर। जो ठीक है, बी शेयर है प्रॉफिट का दैट इज हाँ, 5x डिवाइड बाय 9x प्लस 2400 into 528 सर। ओके, ठीक है सर जो आपने, ए का ओके ओके, आई गॉट जो इट। ए का शेयर। यस सर। चलिए ठीक है, सर फिर थोड़ा उसी सा को ये, मैंने सर थोड़ा सा ये लंबा हो गया, सर जैसे मगर ये ठीक है, यहाँ तक आपने सर जो ये किया, लंबा है। यस सर, यस सर। हाँ, यहाँ पे आपने x माना, इसे x प्लस 600 माना। सबसे पहले तो मुझे x से ही परहेज है, मैं x ज्यादा ज्यादा तो मानना ही नहीं चाहता। आप लोग बार बार मुझे बोलते हैं सर x मान लीजिए, तो इसको तो पहले हम लोग स्किप करेंगे। लेकिन ठीक है, अगर आपको इससे इससे भी करना है तो आप कैसे करेंगे? तो अगर बी का इन्वेस्टमेंट x है तो ए का इन्वेस्टमेंट x प्लस 600 है। बी ने 5 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट किया तो x इंटू 5, और ए ने 4 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट किया तो x प्लस 600 इंटू 4। अब यही तो आपका प्रॉफिट का रेशियो होगा। और प्रॉफिट क्या दे रखा है? तो प्रॉफिट दे रखा है कि ए और बी का टोटल प्रॉफिट 528 है, और ये दे रखा है कि ए को 48 रुपये ज्यादा मिल रहा है। तो ए को कितना मिला, बी को कितना मिला? अब चलिए सपोज करिए कि हमें और हमको आपको आपस में 600 रुपीज डिस्ट्रीब्यूट करना है, और आपको हमसे 100 रुपये ज्यादा मिलेगा। तो हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? तो हम क्या करेंगे, जो पहले पूरा पैसा है ना, इसका 100 रुपया निकाल लेंगे और आपको दे देंगे। ठीक है, सपोज करिए आप रबानी है, मैं अनुरोध हूँ, आपको मैंने 100 रुपीज दे दिया पहले। आपको 100 रुपये ज्यादा मिलना है तो मैंने आपको 100 रुपये दे दिया। रिमेनिंग कितना बचा? 500। अब इस 500 को हम लोग आपस में इक्वली डिवाइड कर लेंगे, तो 250 और 250। देखिए 350 और 250, आपको 100 रुपये ज्यादा मिल गया ना। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए कि एक को दूसरे से जितना ज्यादा मिल रहा है, तो जितना ज्यादा मिल रहा है ना टोटल में से पहले उसको दे दीजिए, जो रिमेनिंग बचेगा उसको आपस में दोनों डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 48 रुपीज ज्यादा मिल रहा है ए को, तो पहले हम ए को 48 दे देंगे 528 में से निकाल के। तो क्या बचा? 480 बचा। अब ये जो 480 है, ये आपस में ए और बी इक्वली डिवाइड करेगा, तो 480 का हाफ क्या हुआ? 240। तो ए को भी 240, बी को भी 240। तो ए का प्रॉफिट कितना है? 288। बी का प्रॉफिट कितना है? 240। तो अब यही तो प्रॉफिट का रेशियो है, 288 अपॉन 240। इसको आप यहाँ से सॉल्व कर दीजिएगा तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्स। लेकिन आपको एक्स का वैल्यू आएगा 1200। लेकिन आपको x नहीं बताना है, आपको क्या बताना है? कैप कॉन्ट्रीब्यूशन बाय ए। तो x प्लस 600 बताना है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे अगर 1200 दिया रहता तो बहुत लोग x का वैल्यू निकाल के 1200 भी मार्क कर देते, लेकिन आंसर आ जाएगा आपके यहाँ से 1800।
लेकिन ये थोड़ा सा लेंदी नहीं हो गया, बहुत ज्यादा करना है इसमें, तो चलिए थोड़ा सा इसको इजी बनाते हैं। इजी कैसे बनाएंगे? तो प्रॉफिट और टाइम पीरियड दोनों गिवन है, प्रॉफिट और टाइम पीरियड दोनों गिवन है ना। प्रॉफिट कितना है ए का, तो अभी देखा कि ए को 48 ज्यादा मिला अभी, तो उसके बाद 240 दोनों में डिवाइड कर लिया, तो ए का प्रॉफिट है 288 और बी का प्रॉफिट है 240। प्रॉफिट अपॉन टाइम पीरियड, तो 288 अपॉन 4 बाई 240 अपॉन 5, यही तो हमारा कैपिटल का रेशियो होगा। प्रॉफिट अपॉन टाइम पीरियड, यही तो कैपिटल का रेशियो होता है ना। तो अगर आप इसको डिवाइड करिएगा तो देखिए डिवाइड करते हैं 4 से 78, तो ये 72 इस टू, इसको 240 को अगेन 5 से करना है, नहीं करेंगे ना, क्या करेंगे 240 का डबल कर देंगे। 240 का डबल क्या होता है 480 बाई 10, मतलब ये हो गया 48। अगेन ये कैंसिल होगा तो 24 में ही कैंसिल हो जाएगा, 3:2। मतलब ए और बी का कैपिटल का रेशियो क्या आ गया 3:2। तो बी को ए को बी से कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है, और क्वेश्चन में बोल रहा है ए को 600 रुपए ज्यादा इन्वेस्ट किया है, तो 1 की वैल्यू 600 है, 3 की वैल्यू क्या होगी 3 into 600, दैट इज 1800 इज योर आंसर। 1800 सर। बोलिए ये मेथड कितना शॉर्ट और इजी मेथड है, यस सर, यस सर, समझ आया? यस सर। किसी को डाउट? किसी को डाउट है? नहीं? नो सर। चलिए ठीक है, तो थैंक यू, फिर हम लोग मिलते हैं 7:15 पे करंट अफेयर्स की क्लास में। तो आंसर क्या हो गया इसका 1800। ओके, तो इस मेथड को अवॉइड करिए, ऐसे मेथड को अडॉप्ट करने का कोशिश करिए, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन एक बार इस तरीके का मेथड अडॉप्ट हो गया तो एग्जाम में आप लोग बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे, पेन पेपर उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और बहुत इजीली आपको मजा आने लगेगा, ये सब आप माइंड में ये सब चीज कर पाएंगे। ठीक है, और इसमें देख रहे हैं कितना कॉम्प्लिकेटेड ये सारा हो जाएगा। चलिए ओके, थैंक यू। थैंक यू सर।